आपने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं अपने पिछली जिंदगी की सारी परेशानियां भूल गई। मेरे चारों तरफ मुझे खुशियां ही खुशियां नजर आने लगी। वैसे आरव की रिक्वेस्ट के बारे में क्या सोचा है तुमने? वो आरव की रिक्वेस्ट नहीं है, वो आपकी रिक्वेस्ट है और उसका कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, क्या कर रहे हैं? छुपिए ना। आरव क्या कर रहा है? कुछ नहीं बेटा, वो कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रहा है। तू बाहर जाके खेलना। आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है? नहीं मेरे बाप, कोई प्रॉब्लम नहीं। आरव, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने आपको होमवर्क करने के लिए बोला था ना। बट मेरा मन नहीं है। आज मुझे पक्का यकीन हो गया कि ये मेरी औलाद है। वेरी गुड बेटा। पढ़ाई के मामले में ना तेरा बाप भी बिल्कुल ऐसा ही है। करण, आप खुश क्या हो रहे हैं? पढ़ा तो नहीं सकते इसे, बिगाड़िए तो मत। उल्टी सीधी बातें क्यों सिखा रहे हैं इसे? सॉरी। आरव, मैंने आपको होमवर्क करने के लिए कहा था ना, चलिए होमवर्क कीजिए। अभी नहीं मम्मा, मुझे खेलना है। आपको टीचर से डांट खानी है क्या? हाँ, कोई खेलना वेलना नहीं है, पूरा दिन खेलते रहते हो आप। चलो होमवर्क करो। आरव, करण आप समझाइए ना इसे। आरव, मम्मा सही कह रही है। जाओ अभी जाके होमवर्क करो, बाद में खेलिए। आप जब मुझे गिटार सुनाओगे फिर जाऊंगा। क्या? तुझे मेरा गिटार सुनना है? हाँ बेटा, आना, जरूर सुनाऊंगा। अभी सुनाता हूँ। करण, रहने दीजिए, ज्यादा खुश मत होइए। बहुत स्मार्ट है ये। वैसे तो बड़ा बोलता रहता है, मम्मा डैड को समझाओ ना, मुझे म्यूजिक ना सिखाए, मुझे गिटार ना सुनाए, मैं बोर हो जाता हूँ। और अब पढ़ाई नहीं करनी है तो गिटार सुनना है। बिल्कुल आपके ऊपर गया है करण। नहीं, ये मेरा बेटा है, म्यूजिक से लगाव तो होगा ही इसे। इसका सच में मन कर रहा होगा गिटार सुनने का। हाँ बेटा, मैं तुझे सुनाता हूँ। करण, बस अब बहुत हो गया, बहुत सुन लिया इसने म्यूजिक। चलो आरव, अभी होमवर्क टाइम। बहानेबाजी बंद हो गई है आपकी। चलो चलो चलो। अरे कहाँ लेके जा रही हो मेरे बेटे को? अरे अभी उसे और सुनना था। अरे ये क्या मतलब, वो हंसता यार, सुनना भी चाहता है तब भी नहीं सुनने देती। ऐसे आज पहली बार आरव ने कहा है कि गिटार बजा के सुनाओ। लगता है इसको म्यूजिक में इंटरेस्ट आ रहा है। चलो अच्छा। अरे आंटी जी, कैसे आना हुआ? ओ पुत्र, मैं ना जब मॉर्निंग में आई थी ना बल्लू जी से मिलने, तो डॉली जी आफ्टरनून बन गई थी। तो मैं क्या चेकिंग कर लेती हूँ, कहीं बल्लू जी को लू तो नहीं लग गई। तब का तो पता नहीं, लेकिन इस बार आपके बल्लू जी को लू भी लगेगी और पसीना भी छूटेगा। पुत्र, ये सोच रहा है? अब क्या बताऊं आंटी जी, बस ये समझ लीजिए कि बहुत ही सीरियस बात है। खैर छोड़िए, जाने दीजिए। हाय, मेरी हार्ट बीटिंग को अप डाउन ना कर। बता ना क्या बात है। बताना तो मैं भी चाहता हूँ आंटी जी, लेकिन किस मुंह से बताऊं, ये समझ में नहीं आ रहा है। इसी मुंह से बता दे। शाय फील कर रहा है ना, तो मुंह उस तरफ कर ले। तो बता दे। रहने दीजिए आंटी जी, अब मुझे मत फोर्स कीजिए।
मैं आपके दिल के हेलीकॉप्टर को क्रैश होता हुआ नहीं देख सकता। हाय, दिल को क्रैश की नहीं, अपनी क्रश की चिंता होती है। क्या पुत्र, तुझे मेरी कसम है, बता देना क्या बात है। अरे आंटी जी, आपने तो मुझे कसम दे दी, अब तो मुझे आपको बताना पड़ेगा। जो बात जुबान पे नहीं आ रही है उसे तो अब लाना पड़ेगा। दिल थाम लीजिए आंटी जी, जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं ना वो आप सुन नहीं पाएंगे। जानती है आंटी जी, पापा जी खुद आपसे बात नहीं करना चाहते। हाँ आंटी जी, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने पापा जी को खुद मम्मी जी से ये बात करते हुए सुना कि आप पड़ोसन नहीं, पोल्यूशन है, पोल्यूशन। सोचिए कैसे कह सकते वो ऐसे। वो ये कह रहे थे कि आपका नाम बबली नहीं अगली होना चाहिए। और तो और वो तो ये भी कह रहे थे कि बहुत बार घर पे मुंह उठा के चली जाती है, ताकि उनका कोई मान धर्म है कि नहीं। मुझे तो सुन के कान में तौबा तौबा हो गई। मैंने पता नहीं क्या क्या सुन लिया, लेकिन आंटी जी जो मैंने सुना ना वो सच है, और वो यही कह रहे थे। मैं सच बोल रहा हूँ आंटी जी, मैं झूठ नहीं बोल सकता, कसम से। सच कह रहे पुत्र? हाँ आंटी जी। बल्लू जी ने ऐसे कहा? अब आंटी जी आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। अरे इतना बुरा तो कोई अपने दुश्मन के लिए नहीं सोचता। आप तो फिर भी हमारी पड़ोसन है, कोई पड़ोसन के साथ ऐसे पेश आता है क्या? आप कभी कभी घर आ जाती हैं, थोड़ी बहुत बातें कर लेती हैं, तो कुछ बुरा कर देती हैं क्या? अब बल्लू जी ने कहा होगा तो होगा, तो मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि बल्लू जी ऐसा कहेंगे। नॉट इवन आउटसाइड ऑफ द ड्रीम। क्या बताऊं पुत्र, मुझे इतना सैड फील हो रहा है ना कि मैं कह नहीं सकती। अपने आप को संभालिए आंटी जी, मुझसे आपका दुख देखा नहीं जा रहा। बताइए ना, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? अरे ना पुत्र ना, तू क्यों हमारी फीलिंग कर रहा है? अब जब बल्लू जी को लगता है कि मैं अगली हूँ, वो मुझे पोल्यूशन समझते हैं, तो क्या बचा? की फायदा मेरे होने दा? मेरी तो हार्ट ब्रेकिंग हो गई है। इस सिचुएशन में मुझे वही गाना याद आ रहा है, हार्ट ब्रेकिंग वाला। वो कौन सा आंटी? दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए? दिल के टुकड़े। बबली जी, किसने आपके दिल के टुकड़े टुकड़े किए? रहने दीजिए आप पापा जी, आप रहने दीजिए। आप जले पर नमक मत छिड़किए। मैंने आंटी जी को बस कह दिया कि वो आपसे इस घर में ना आया करे। वो क्या है ना, आपको उनका आना अच्छा नहीं लगता ना। ओए, मैंने ये कब कहा? अब जो कहना था वो तो कह दिया अपने पापा जी। और आंटी जी, रियली सॉरी, लेकिन मैं आपका साथ नहीं दे सकता। वो क्या है ना, अगर मैंने आपका साथ दिया तो पापा जी मेरे इस घर में एंट्री बंद कर देंगे। मैं भी बाहर से ही आया हूं ना। भाई, क्या बकवास कर रहा है? अब कहने दीजिए बल्लू जी, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। निशांत ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। बबली जी, आप इसकी बात में कहाँ आ रही है? ये मजाक कर रहा है। काश पापा जी, काश ये मजाक हो, लेकिन नहीं, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज वो काली सच्चाई है जिसे बातों की फेयरनेस क्रीम से गोरा नहीं किया जा सकता। भाई, क्या काला, क्या गोरा, क्या फेयरनेस क्रीम, क्या बोल रहा है? रहने दीजिए बल्लू जी, अब मैं जा रही हूँ। आई वेंट टू द होम। शायद आपकी और मेरी ये आखिरी मुलाकात। अलविदा बल्लू जी। अरे अलविदा। अब बबली जी, अबे हंस क्या रहा है? क्या बोला तूने उनसे? हाँ, क्या बोला? मैंने वही बोला जो आपको बोलना था, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि आपकी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन मेरी तो हिम्मत हो रही थी, तो मैंने उनको बोल दिया कि और बोला क्या? मैंने बोला, तूने बोला, मैंने बोला, बोला क्या? उनको बुरा लगा होगा यार। पापा जी, अब दो नाव की सवारी मत कीजिए। पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आप चाहते क्या हैं। आंटी जी आए तो प्रॉब्लम है, ना आए तो प्रॉब्लम है। अरे इसके चक्कर में मैंने आंटी जी का दिल तोड़ दिया। और कितनी डांट खाओगे आप आंटी जी के टॉपिक को लेकर मम्मी जी से? हाँ हाँ पापा जी, मैं कितनी हेल्प करूं आपकी? ठीक है, आपको मेरी जब हेल्प चाहिए नहीं तो मेरा रुकने का क्या फायदा? मैं जाता हूं।
लड़का बोल तो सही रहा है, पर मुझे बुरा क्यों लग रहा है? वो इसलिए पापा जी क्योंकि कुछ कुछ होता है। अरे दिमाग खराब हो गया है तेरा। ओहो, मुझे पता था पापा जी कि ये गोलमाल बहुत आगे तक चलेगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे आग में घी डालता रहूंगा। हाँ अंश, बैठो। करण कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा है। आरव नीचे जाने की जिद कर रहा था तो उसके साथ नीचे गए हैं। चलो कोई बात नहीं, करण नीचे गया तो तुम बहुत जल्द ऊपर जाने वाली हो। क्या हुआ? मुझे क्यों मारना चाहते हो? कि वो वाला ऊपर नहीं है, ये दूसरा वाला ऊपर है। दूसरा वाला मतलब? ये लो, इसे देखो। ये क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, ये भी रफ कॉपी है, लेकिन तुम पढ़ लो, फाइनल पेपर्स भी ऐसे ही होंगे। हमारे बोर्ड को तुम्हारी आवाज बहुत पसंद आई, सब लोग तुम्हें लेकर बहुत एक्साइटेड हैं। अब तुम जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट लेटर साइन कर दो और कल से काम शुरू। आस्था, अब दुनिया की हर ऊंचाई तुम्हारे सामने छोटी पड़ जाएगी। मुझे ऊंचाई नापने का कोई शौक नहीं है अंश, और मैंने तुमसे कहा था ना, मैं ये सब नहीं करना चाहती। देखो आस्था, ये गलत बात है। तुमने प्रॉमिस किया था कि अगर तुम्हारी आवाज पसंद आई तो तुम गाना गाओगी। अरे वो तो तुम इतना फोर्स कर रहे थे, तो तुम्हारा मन रखने के लिए मैंने ऐसे ही कह दिया। पर प्रोफेशनल सिंगिंग के लिए अंश टाइम देना पड़ता है, रियाज करना पड़ता है, और मेरे पास उतना टाइम नहीं है। टाइम निकालो आस्था, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। देखो, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। लोगों की पूरी जिंदगी गुजर जाती है ऐसे एक मौके को पाने के लिए। क्या तो कामयाबी तुम्हारा खुद दरवाजा खटखटा रही है, तुम इसे मना नहीं कर सकते। देखो आस्था, तुम एक रेयर टैलेंट हो और अपने टैलेंट को वेस्ट मत करो प्लीज। अंश, मैं सच में ये नहीं करना चाहती। ठीक है, मत करो, तो फिर आज के बाद मुझे अपना दोस्त भी मत कहना, क्योंकि अगर तुम मेरी दोस्त होती तो तुम मुझे इस तरह मना नहीं करती। अरे ये तो कोई बात नहीं हुई ना। मैं जा रहा हूँ। अरे अंश सुनो तो, बैठो बैठो एक मिनट, ऐसे नाराज होके मत जाओ। ठीक है, मुझे कुछ दिन दे दो, मैं सोच के बताती हूँ। कुछ दिनों में? अरे इतना सोचोगी तो मेरी सोच में मोच आ जाएगी। मैं तुम्हें कल तक का टाइम दे रहा हूँ, मुझे जवाब चाहिए तुम्हारा। फाइन, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेके आती हूँ। नहीं, अब मैं तुम्हारी कॉफी तभी पीऊंगा जब तुम गाने के लिए हाँ बोलोगे। अरे ये क्या बात हुई? ये तो एक तरह की जबरदस्ती हुई अंश। तुम चाहे जो भी समझो, बट आई होप तुम अपने दोस्त की बात मानोगे। बाय। जी सर। कोई बात नहीं सर, मैं समझ सकता हूँ। अगली बार मेरे लायक कोई काम होगा तो जरूर बताइए। थैंक यू सर। करण, क्या हुआ? आपने चुप चुप क्यों है? क्या बताऊं आस्था, आजकल काम मिलना इतना मुश्किल हो गया है। इतना ट्राई कर रहा हूं लेकिन करण, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप ट्राई करते रहिए, मुझे पूरा यकीन है आपको बहुत बड़ा काम जल्दी मिल जाएगा। चलिए अब सो जाइए। ये क्या? ये गिटार भी हमारे साथ सोएगा? वैसे भी हम दोनों को बेड पे जगह कम पड़ती है, अब आप गिटार को भी लेके सोएंगे क्या? ठीक है, रखता हूं। ये क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स हैं, अंश देके गया है। मेरी आवाज रिकॉर्ड करके ले गया था। आज आके कहने लगा कि कंपनी को तुम्हारी आवाज बहुत पसंद आई है, मेरी कंपनी तुम्हें साइन करना चाहती है, मेरे नए एल्बम में गाना तुम ही गाओगी। पागल है वो। लेकिन मैंने तो तुम्हें मना किया था, तुमने उसे बोला नहीं। बोला था करण,
पर वो इतनी आसानी से मानने वाला नहीं, तो पीछे ही पड़ गया है। कुछ भी हो आस्था, कल तुम उसे मना कर दे। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं करण? एक बात बताइए, अगर मेरा ये प्रोजेक्ट करने का मन करे तो आपको कोई प्रॉब्लम है? तुम खुद सोचो आस्था, घर के काम से तुम्हें फुर्सत मिलेगी क्या? फुर्सत की बात नहीं है करण, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि अगर मेरा ये प्रोजेक्ट करने का मन करे तो आप मुझे रोकेंगे? देखो आस्था, ये सब फालतू के काम, तुम इन बातों पे ध्यान मत दो। तुम बस घर पे सबका ध्यान रखो, यही बहुत है तुम्हारे लिए। और वैसे भी ये सब गाना वाना तुम्हारे लिए नहीं है। क्यों नहीं है? आप कहना क्या चाहते हैं करण? मुझ में टैलेंट नहीं है? तुम मेरी बात को उल्टा ले रही हो आस्था। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये गाना वाना तुम पे सूट नहीं करेगा। आजकल की सिंगर्स थोड़ी अलग होती हैं, तुम वैसी नहीं हो। एक्सक्यूज मी, मैं बाकी के सिंगर्स की तरह बनना भी नहीं चाहती। आप जानते हैं अंश क्या कह रहा था? अंश कह रहा था कि उसके बोर्ड मेंबर्स को मेरी आवाज बहुत पसंद आई, और वो इसलिए क्योंकि उन्होंने मेरी आवाज में वो देखा जो बाकी के सिंगर्स में नहीं। आस्था बहस मत करो, तुम बस कल अंश को मना कर देना। और अगर मैं ना मना करूं तो? क्या कहा तुमने? अगर मैं ना मना करूं तो? लड़ना चाहती हो क्या? मैं लड़ नहीं रही हूँ करण, मैं बस आपसे ये कह रही हूँ कि मैं वही करूंगी जो मेरा दिल करेगा। देखो आस्था, फालतू की बात करने का कोई फायदा नहीं। और यही बात मैं आपसे कहूँ तो? करण, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं बाहर जाके काम नहीं कर सकती? मैं घर का काम इसीलिए करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है सबका ख्याल रखना। अगर मैं बाहर जाके काम करने लग जाऊँ ना तो 1000 ऑप्शंस आएंगे मेरे पास। IIT टॉप किया है मैंने, आपसे 4 गुना ज्यादा IQ होगा मेरा। देखो आस्था, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम बाहर जाके काम करो। और वैसे भी किस चीज की कमी है तुम्हें यहाँ पे? बात कमी की नहीं है करण, मैं कोई रोबोट नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ। मुझे भी फील होता है कि मैं ऐसा कुछ करूं जो मुझे खुशी दे। सिंगिंग करना मुझे अच्छा लगता है, और अगर मुझे घर बैठे बैठे एक अच्छा प्रोजेक्ट मिल रहा है तो इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? बस प्रॉब्लम है। समझ गई, अच्छे से समझ गई आपको क्या प्रॉब्लम है। आप यही सोच रहे होंगे कि आप इतना स्ट्रगल कर रहे हैं फिर भी आपको तो काम नहीं मिल रहा है, और आपकी बीवी को घर बैठे बैठे इतना अच्छा प्रोजेक्ट कैसे मिल गया? ईगो हर्ट हो रही होगी ना आपकी? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है करण। मैंने भी सोचा था कि मैं अंश को इस म्यूजिक एल्बम के लिए मना कर दूं, लेकिन अब मैंने अपना फैसला बदल दिया। मैंने डिसाइड कर लिया, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन जरूर करूं। आस्था, मैं मना कर रहा हूं ना तुम्हें। मैं कोई गुलाम नहीं हूं आपकी कि आप जो कहेंगे मुझे मानना ही पड़ेगा। मैंने एक बार डिसाइड कर लिया है और आपसे कह दिया है कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगी, मैं करूंगी। आपको जो करना है आप कर सकते हैं। चलो ठीक है, तुम्हारे जो मन में आए वो करो, लेकिन आज के बाद मुझसे बात मत करना। Oh yeah. निशान, तुम गेम खेल रहे हो? हाँ, अरे प्लीज परेशान मत करो यार, खेलने दो मुझे। निशान, तुम पूरी जिंदगी भर बस गेम ही खेलते रहना, कोई और काम तो है ही नहीं तुम्हारे पास। अरे तुम्हारे पास कोई काम है तो बोलो ना, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। ऐसे नहीं, पहले तुम गेम खेलना बंद करो फिर। अरे यार, तुम उस आखिरी ओवर में बरसात बनकर आती हो और गेम का सारा मजा किरकिरा कर देती हो। अब बोलो क्या बात है, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। निशान,
वो मैं सोच रही थी कि हाँ पैम, तुम क्या सोच रही थी? वो मैं सोच रही थी कि अरे तुम्हारी सुई तो एक ही जगह पे जाकर अटक गई है। अपनी दिमाग की सोच को जुबान पे लाओ और बोलो क्या बात है। निशान, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम बेबी के लिए प्लान करें। पहले मैं भी यही सोचता था, और फिर मैंने आरव को भी देखा और मेरे दिमाग में एक बात क्लियर हो गई कि बच्चा हाँ हाँ, बच्चा होना ही नहीं। होना नहीं चाहिए मतलब? निशांत, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है आरव से? वो कितना अच्छा है, कितना क्यूट है। हाँ, बहुत क्यूट है वो आरव। उस दिन मुझे वो धमकी दे रहा था, कह रहा था कि आप मुझसे फालतू पंगे मत लेना वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और मैंने उसे कहा ही क्या था, मैंने बस उसे इतना ही बोला था कि तू कहीं का गुंडा है क्या। वो इतने में भड़क गया और उसने चिल्ला चिल्ला के सबको इकट्ठा कर लिया। कहने लगा कि निशांत अंकल मुझे डरा रहे थे, वो कब मुझ पे पानी फेंक दे, कब मुझे अड़ंगी लगा के गिरा दे, उसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे बच्चा चाहिए ही नहीं। निशांत, ऐसा क्यों बोल रहे हो? बच्चे तो शरारत करेंगे ही ना, और वो बच्चा ही क्या जो शरारत ना करे। अगर तुम्हारे मम्मी पापा ने अगर ऐसा सोचा होता तो थोड़ी तुम इस दुनिया में होते। मेरी बात अलग है पैम, मैं किसी को परेशान नहीं किया करता था। मेरी मम्मी कहती थी कि जब मैं छोटा था ना तो मैं बहुत क्यूट सा गोलू मोलू सा था। मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार दूर दूर से मुझसे मिलने आया करते थे। मैं किसी को परेशान करके मारता पीटता नहीं था। निशांत, बस हो गया, अब तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे सब पता है, आरव से ज्यादा ना तुम पापा जी को परेशान करते हो। तुम ना निशांत बच्चे हो, तुम कभी बड़े नहीं हो सकते। मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी है। अरे बैठो बैठो। तुम्हें पता है मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच में कोई तीसरा है, और मुझे तुम्हारे लिए उससे लड़ाई करनी पड़े, क्योंकि मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। आई लव यू पैम, आई लव यू सो मच। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, मैं सोने जा रही हूँ। बबली जी, मैं कोई डॉली जी से डरता वरता नहीं हूँ, उल्टा खुद वो मुझसे डरती हैं। बल्लू जी, आपको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए डॉली जी के बारे में। अरे क्यों नहीं बोलना चाहिए? डर है क्या किसी का? हाँ पापा जी, होना तो चाहिए। किसका? मम्मी जी का। हाँ? मम्मी जी का।